मैं यूपी से हूँ, उत्तर प्रदेश। ओके। बरेली सुना ही होगा। किसने नहीं सुना। तो वहाँ पे जब आप थे यूपी में, बरेली में, जी। तो कैसा, मतलब आपको क्या लगा, आप क्या कर रहे थे, अंडरग्रेड किस में किया आपने? मैंने बैचलर्स करा है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, और अगर स्पेशलाइजेशन की बात करें तो ऑयल एंड गैस की फील्ड में मैंने बैचलर्स करा था। हाँ। तो वो इंजीनियरिंग? नहीं, बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीबीए। और उसमें ऑयल एंड गैस कैसे आ गया फिर? यार ये स्पेशलाइजेशन केवल मेरे कॉलेज में होता है, मुझे ऐसा लगता है इंडिया में, जहाँ तक मुझे पता है। अच्छा। यूपीएस में, यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज देहरादून। तो यही है। तो वहाँ से फिर वो करा, फिर मैंने सोचा मास्टर्स के लिए बाहर चलते हैं। घर वालों से पूछा तो दे एग्रीड। फिर अच्छा। यहाँ यार ऐसा था कि जब से मैं, मतलब सिंस आई वाज अ टीनेजर, तभी से मेरे दिमाग में था कि भाई बाहर जाना है, बाहर जाके सबका होता है कि यार सबका, यूरोप मतलब घूमना है, इधर जाना है, उधर जाना है। यूरोप घूम के आते हैं, हाँ, फिर पूरी दुनिया घूमने हैं। सही बात है। लेकिन मेरे घर वाले भी बड़े ओपन थे इस बात के लिए, कभी भी उन्होंने रिस्ट्रिक्ट नहीं करा। दे वर लाइक ऑलवेज सपोर्टिंग मी। करो जो करना है, वो करो जो वैसे करना है, हाँ। कैसे भी करना है। लेकिन तो यही था कि भाई मास्टर्स ही अगर इंडिया से ही करनी थी, तो मैंने सोचा कि बाहर क्यों ना ट्राई करा जाए, एक्सपोजर मिलेगा ज़्यादा। इंडिया में एजुकेशन सिस्टम तो बड़ा, मैं कहूँगा कि बहुत ही बुरी स्टेट में है अभी, क्योंकि हम लोग ऐसा है ना कि हम लोग परसेंटेज पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। हम लोग हमें किस पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, हमें करना चाहिए पर्सनालिटी पे। इट्स लाइक रियली डिफरेंट इन यूके। पॉपुलेशन देखो ना कितनी है। पॉपुलेशन तो है ही सबसे बड़ा फैक्टर, तो पॉपुलेशन ही। तो उसमें फिर कैसे चेक करोगे? आप समझो कि अगर आप 150 करोड़ के देश में रहते हो, 150 करोड़, तो उसमें आपको अगर नंबर 1 बनना है, या मतलब अगर आपका एक कॉलेज है, एक कॉलेज में भी 800,000 लोग होते हैं, 2,000 लोग होते हैं, फिर आप एक सिटी की बात करो, एक स्टेट की बात करो, उसमें अगर आपको टॉप करना है तो आपको करोड़ों लोगों को हराना है। बिल्कुल समझ रहे हो? तो उसमें आपको परसेंटेज ही मुझे ऐसा लगता है। लेकिन आपके पास अगर पॉइंट है कि यार कि नहीं पॉइंट आपका अच्छा। देखिए मैं ये नहीं चाहता कि, देखिए फर्स्ट तो एक ही आएगा ना 5,000 लोगों में से, तो मैं ये नहीं चाहता बाकी के 4,000 लोग फेल हो। मैं चाहता हूँ वो भी अपनी लाइफ में कुछ करें। समझ रहे हैं बात को? बाहर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 4,000 लोग फेल नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी उस हिसाब की बनी हुई है, वो लाइफ में कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं। हाँ। तो मैं चाहता हूँ लोग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे ज़्यादा काम करें इंडिया में। हाँ, जो कि नहीं होता है। मैं कई बच्चे अपने साथ कैसे देखता हूँ जो मेरी एज के हैं, दे वर डूइंग गुड इन एकेडमिक्स इन स्कूल, लेकिन अभी क्या है उनका, अभी वो डिप्रेशन में है। तो परसेंटेज आपको लाइफ में आप क्या करोगे वो डिसाइड वो तो नहीं। हाँ, ये तो बात सही है। तो मतलब फिर आपने ये कौन सी यूनिवर्सिटी आपकी यहाँ पे मैनचेस्टर में? द यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, मैनचेस्टर कैंपस है। ओके। तो उसमें फिर आपने कैसे, मतलब कैसे लगा कि इसी में जाना है? कोई और आपने बहुत सारी यूनिवर्सिटी देखी होगी कि यही आना था और यही आ गए? मैंने अप्लाई करा था तो मेरा 2-3 यूनिवर्सिटीज ऑफर लेटर आया था। देन सबसे पहली बात तो कि फीस इसकी अच्छी है। कितनी फीस थी इसकी? इसकी थी 12,000 पाउंड बस। हाँ बस। सही है यार। मतलब मैं जितने इंजीनियरिंग के कोर्सेज वगैरह हैं, मैंने खुद का, मेरा जो कोर्स है मास्टर्स इन मैकेट्रॉनिक्स, मैंने 27,000 पाउंड पे किया। आपका थोड़ा टेक्निकल कोर्स है, आपका तो टेक्निकल कोर्स है, आपकी तो फील्ड ही अलग है। बिजनेस कोर्सेज कंपैरेटिवली सस्ते फिर भी यार बिजनेस कोर्स, अभी मेरी फ्रेंड है, उसने यार कुछ तो एमबीए नहीं, एमबीए जैसा ही कुछ तो कोर्स किया उसने, ठीक है, अकाउंटिंग वगैरह में कुछ तो 30,000 पाउंड। यूनिवर्सिटी कौन सी है? ग्लासगो, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो। हाँ तो हो सकता है महंगा, अच्छी यूनिवर्सिटी है ना वो। मेरी यूनिवर्सिटी जो है उसके रैंकिंग कम है। रैंकिंग एज एन, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग नहीं देखनी चाहिए, कोर्सेज की रैंकिंग देखनी चाहिए। ये मैंने भी एक्चुअली अपने रील्स में भी बात करता हूँ मैं। हाँ, तो यही है। पर पता है एक चीज, जैसे अभी आपने बोला इसलिए मुझे याद आया कि लोग जो ना, एक परसेप्शन होता है लोग, ऑब्वियसली हर बंदा अंडरग्रेड के बाद सोचता है, एक बार तो सोचता है कि चलो बाहर जाते हैं जी। तो वो ये सोचता है कि यार यूके, यूएस, कनाडा, यूरोप कहीं पे भी जब जाना है तो यार यूनिवर्सिटी की रैंकिंग देखता है। बिल्कुल ठीक है। अब उसके एकेडमिक्स कैसे भी हो, भले ही बंदा बिलो एवरेज हो, अबव एवरेज हो, जैसा भी हो, वो बोलेगा कि यार मेरे को अच्छी यूनिवर्सिटी जाना है। ठीक है, पता नहीं किस से, पर वो देखता है वो यूनिवर्सिटी का जो कोर्स है उसमें मॉड्यूल्स कौन से वो ज्यादा मैटर करते हैं। बिल्कुल। क्योंकि आपने समझ लो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग फॉर एग्जांपल पढ़ रहे हो, या आप स्ट्रेटेजिक बिजनेस जो भी आप कर रहे हो, अब 2 ऐसी यूनिवर्सिटी है, एक समझ लो ग्लासगो यूनिवर्सिटी है, एक एडिनबरा यूनिवर्सिटी है और मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी है। इनमें सेम कोर्स होगा ये, लेकिन इनमें मॉड्यूल्स अलग होंगे सेम कोर्स के लिए। अजय, मैं एक चीज और हाईलाइट करना चाहूंगा यहाँ पे, ये वहां पे भी मैटर करता है कि आपका क्या है बाहर आने का।
क्योंकि आपको पता ही बच्चे या तो आप पैसा कमाने आ रहे हैं तो कोई सा भी कोर्स ले लें, कुछ भी ले लें, कंसल्टेंट जो बता दे आप वो कर लें, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप सच में सीखने आ रहे हैं, अपनी स्किल्स को पढ़ाई करने आ रहे हैं प्रॉपर, हाँ, तो फिर आपको इस पे अच्छे से विचार करके आना चाहिए कि क्योंकि इतना पैसा लगा रहे हो। हाँ, पैसा लगा रहे हैं। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ है टाइम लगा रहे हैं आप, तो उसमें बड़ा दिमाग लगा के आना चाहिए। कि लोग सोचते नहीं, बिल्कुल नहीं सोचते हैं। वो तो ये सोचते हैं कि भाई, मतलब मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ मैं, काफ़ी सारे पढ़ने भी आते हैं, लेकिन वो तो ये सोचते हैं कि भाई हमें कोर्स से क्या करना, जाके अपने पैसे बनाएंगे। पैसे बनाने का भी ये है यार कि इस ट्रैप में तो मत फंसो कम से कम। अगर आप लेबर वर्क करते रहोगे तो आपको अपनी स्किल्स भी तो बढ़ाने पे चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई सभी करते हैं इधर आके, लेकिन साथ ही साथ आपको अपनी स्किल्स में भी ऐड ऑन करते रहना चाहिए, ताकि किसी आप टेक्निकल जॉब या फिर किसी सिटिंग जॉब के लिए अप्लाई कर पाए। सही बात है। वरना लेबर जॉब कौन करना चाहता है, आप बताएं। यहाँ पे आके लोग पार्ट टाइम जॉब करते हैं, करते हैं बिल्कुल करते हैं। कैसा है पार्ट टाइम जॉब का सिनेरियो, क्या है यहाँ पे? पार्ट टाइम जॉब फिलहाल के लिए तो बड़ी मुश्किल हो गई मिलना, मैनचेस्टर की अगर बात करूँ तो। लेकिन ऐसे भी यूके में यूके में भी मैं अगर इंग्लैंड की बात करूं तो इधर तो मुश्किल है भाई, मुश्किल है थोड़ा। बड़े शहर हो गए जैसे में तो इजीली मिल जाएगी आपके हिसाब से? हाँ, मुझे ऐसा लगता है। और मतलब पर क्या कैसे कैसे जॉब्स होते हैं यहाँ पे? जॉब्स काफ़ी तरीके के होते हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट्स में, फिर आपका वेयर हाउसेस में, फिर आपका सिक्योरिटी जॉब्स होती हैं। बहुत सारी जॉब्स हैं यार। सारी जगह आप देखोगे पार्ट टाइम बंदे लगे हुए हैं, पोस्ट ऑफिसेज में, किधर भी। मतलब ये तो आपके लक के ऊपर है, आपको किधर जॉब मिलती है। क्योंकि मैंने जितना सुना है, लोगों को ना ज़्यादा इतना पता नहीं होता। लोगों को सिर्फ पता होता है कि यार वेटरिंग, बारटेंडर, ये 2-3 ही चीज़ें पता है कि यही कर सकते हैं जॉब। मतलब इतना जितना लोगों को पता है आने से पहले, उनको नहीं पता होता कि रिसेप्शनिस्ट भी एज ए वो कर सकते हैं पार्ट टाइम में। वो वेयर हाउस का तो चलो पता होता है। फिर उसके बाद जैसे आपने बोला पोस्ट ऑफिस में वो कर सकते हैं, वो एज अ ड्राइवर भी कर सकते हैं। बहुत सारी अलग अलग ऐसी अपॉर्चुनिटीज है। डेस्क जॉब भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि पार्ट टाइम में सिर्फ खड़े रह के ही जॉब करना है। नहीं, सही है। आप डेस्क जॉब भी कर सकते हैं अगर सेंसिबली अप्लाई करा जाए तो, और ये हमें पता हो कि भाई हम किधर अप्लाई कर रहे हैं, कहाँ पे अप्लाई कर। हाँ, तो ये चीज़ बड़ी होता है। क्या है ना कि ज़्यादातर जो मैंने देखा है, ये बहुत ही ज़्यादा साइकोलॉजिकल बात है। अब जैसे मैं आया यहाँ पे रहने, तो मैं जिन लोगों के साथ रह रहा हूँ बहुत अच्छे लोग हैं, हेल्पफुल हैं, साउथ इंडियंस हैं, तो उन लोगों के साथ मैं रह रहा हूँ। तो मैं जब आया यहाँ पे तो मैं उनके ग्रुप में इन्वॉल्व हो गया। तो जहाँ जहाँ वो लोग काम कर रहे थे मैं वहाँ काम करने लगा। तो ये सबके साथ होता है। आप जब आए होगे या कोई और स्टूडेंट्स जब आते हैं, तो वो अपनी कम्युनिटी में इन्वॉल्व होके वो लोग जहाँ एडजस्ट होते हैं वो उसे वहाँ एडजस्ट करा देते हैं। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ये देखना चाहिए उसे कि भाई मेरे आसपास क्या चल रहा है और मैं क्या नई चीज़ कर सकता हूँ और क्या एड ऑन कर सकता हूँ। तो वो भूल के लोग भेड़ चाल में चलो। अच्छा, उसने रिकमेंड करा तो भाई उधर लग गए। ये भी वही कर रहा है, मैं भी यही कर लेता हूँ। ये भी हो जाता है, पर्सपेक्टिव थोड़ा ये हो जाता है, नैरो हो जाता है। ये अच्छा नहीं, ये बात तो सही है यार, बहुत सही है एक्चुअली। तुमने अच्छा इस टॉपिक को टच की। मैंने भी ये चीज़ देखा है। मतलब डिपेंड करता है यहाँ पे भी ना कि तुम्हारा फ्रेंड सर्कल कैसा है। बिल्कुल। तुम्हारे 4-5 लोग अगर वो कह रहे हैं कि यार मैं यही कर रहा हूँ, वेटरिंग कर रहा हूँ, ठीक है, किसी इंडियन रेस्टोरेंट में, तो आप भी सोचोगे यार मेरे को भी यही करना है, क्योंकि आपको पता ही नहीं और क्या चीजें होती है। बिल्कुल सही है, आप घूमे ही नहीं हो। ऐसे ही होता है। हाँ, और कुछ लोग तो मेहनत भी नहीं करना चाहते जाके। मैंने जैसे मैं वीडियो पे बोलता हूँ यार कि अगर पार्ट टाइम जॉब चाहिए तो जाके थोड़ा CV हैंड आउट करो, ऑनलाइन भी अप्लाई करो, हर जगह से आप देखो। लोग क्या करते हैं कि रेफरेंस के थ्रू ही जाने की कोशिश करते हैं। यार अच्छा मेरा दोस्त कर रहा है, मेरे को रेफर कर दे। अरे भाई, हो सकता है कि वो 9-10 पाउंड में जॉब कर रहा है, हो सकता है तुमको अगर तुम ढूंढने जाओगे तो 12-15 पाउंड में जॉब मिल जाए। बिल्कुल। तुम ढूंढने नहीं जाओगे तो कहाँ से मिलेगी? देखिए वही वाली बात है ना, अगर मेहनत करोगे तो कुछ मिलेगा। अगर घर पे बैठ के इंडीड पे अप्लाई करते रहोगे, इंडीड पे कितने लोगों को जॉब मिली? मुझे आज तक, मेरा एक दोस्त था उसने 300 जॉब्स के लिए अप्लाई करा था, लिटरली 300 जॉब्स। ये तो सही बात है। हाँ, एक भी जॉब नहीं मिली उसे। तो थैंक यू फॉर कमिंग एंड हैविंग अ चैट। फिर से यार, मतलब मुझे ऐसा लगा कि मुझसे कोई पॉडकास्ट के लिए पूछ रहा है, तो ये मेरे लिए अपने आप में बड़ा ज़्यादा ऑनर्ड फील कर रहा हूँ यहाँ पे आके। बहुत सारी चीज़ें जिन पे हमें बात करने की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि लोगों तक बातें पहुँचें, लोगों की बातें हम तक पहुँचें, उनके एक्सपीरियंसेस हम तक, क्योंकि रियल लाइफ एक्सपीरियंस है ना, लोगों को पता चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल पता लगता है। जो भी लोग रील बना रहे हैं यूट्यूब पे, व्लॉगिंग कर रहे हैं, लेकिन जो इंटरनल चीज़ें वो नहीं बता रहे। और एक और बात कि यूके में अभी कोई जो व्लॉगर है या यूट्यूबर कोई पॉडकास्ट नहीं कर रहा।
नहीं कर रहा है, कोई नहीं कर रहा, मैंने नहीं देखा किसी का। मैंने भी नहीं देखा। तो अब मेरे हिसाब से तो नहीं कर रहा है। फर्स्ट वन। तो हम लोग अगर ये चीज कर रहे हैं तो हाँ, वी कैन बी द फर्स्ट। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, एंड वी विल बी कमिंग विद नेक्स्ट पॉडकास्ट सून।